नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। कर्मचारी अधिकारियों को सौगात, प्रमोशन का रास्ता साफ। मध्य प्रदेश के 4.5 लाख सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने मई 2016 से अटकी हुई पदोन्नति प्रक्रिया को फिर से शुरू करने की तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की घोषणा के बाद प्रशासनिक विभागों में प्रमोशन को लेकर कार्रवाई तेज हो गई है। विभाग के अधिकारियों की माने तो अगले 10 से 15 दिनों के भीतर प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। इस फैसले से प्रदेश के 4.5 लाख से ज्यादा सरकारी सेवकों को फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग यानी कि जीएडी ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। बता दें कि बीते 17 जून को आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 को अपनी मंजूरी दे दी थी। इस उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने नियमों को जल्द लागू करने पर जोर दिया है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद सरकार ने अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों और विभाग अध्यक्षों को मौखिक रूप से पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इस कदम से उन अधिकारियों और कर्मचारियों में खुशी की लहर है जो सालों से एक ही पद पर बैठे हैं। अब उन्हें ऊंचे पद पर जाने का मौका मिलेगा। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने 24 जून को अधिकारियों के साथ बैठक में प्रमोशन को लेकर स्पष्ट संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि पदोन्नति के लिए नए नियम पर वर्तमान में कोई रोक नहीं है, इसलिए अधिकारी इस प्रक्रिया को देख लें और यदि संभव हो तो इसे तुरंत शुरू कर दें। तो मध्य प्रदेश में अब पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसको लेकर जो 2025 में शुरुआत की थी, आखिरकार अब उसको अमली जामा पहनाया जाएगा और कैबिनेट ने भी इसको मंजूरी दे दी है। तो लंबे समय से, करीब 10 वर्षों से तमाम ऐसे अधिकारी कर्मचारी हैं जो प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन एक कानूनी प्रक्रिया के तहत दरअसल प्रमोशन में आरक्षण की जो प्रक्रिया चल रही थी, कोर्ट में थी, उसके कारण कई अधिकारी और कर्मचारी रिटायर हो गए, लेकिन उनका प्रमोशन नहीं हो सका। लेकिन अब जो तमाम अधिकारी और कर्मचारी हैं, करीब 4.5 लाख ऐसे अधिकारी और कर्मचारी हैं जिनका अब प्रमोशन किया जाएगा। इसको लेकर पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। मुख्य सचिव ने भी इसको लेकर निर्देश दिए हैं और जल्द ही इसको अब अमली जामा पहनाया जाएगा। और जब अधिकारी और कर्मचारी उच्च पदों पर पहुंचेंगे तो करीब 2 लाख पद रिक्त हो जाएंगे, जिसके बाद से नई भर्तियां भी देखने को मिलेंगी। यानी कि मध्य प्रदेश में रोजगार के नए द्वार भी खुलेंगे ताकि जो दूसरे लोग हैं, अन्य लोग हैं, उन्हें रोजगार भी मिलेगा। तो जहां एक और प्रमोशन से खुशी का माहौल है, तो वहीं अब रोजगार के द्वार भी मध्य प्रदेश में खुलेंगे। तो 4.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को अब उनको प्रमोशन दिया जाएगा। चलिए इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले परिचय करवाते थे अपने मेहमानों से। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय कर्मचारी संघ हेमंत श्रीवास्तव जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही अध्यक्ष मंत्रालय कर्मचारी संघ सुभाष वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार रमेश धाकर जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। हीरालाल त्रिवेदी जो कि रिटायर्ड आईएएस है, हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में हेमंत जी से करूंगा। हेमंत जी, लंबे समय से, करीब 10 वर्षों से सरकारी कर्मचारी और अधिकारी प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब रास्ता साफ हो गया है, क्या कहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी का और मुख्य सचिव जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जो नए पदोन्नति नियम बनाए हैं, उस पदोन्नति नियम में पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश हैं उनका पालन भी होता है और उनके निर्देश के अनुरूप पूरे कर्मचारियों को पदोन्नति भी प्राप्त होगी। इस नए पदोन्नति नियम में जो प्रमुख बात यह है कि जो मेरिट के आधार पर पदोन्नति होना चाहिए वो पदोन्नति हो रही है, लेकिन उसमें जो आरक्षण में 20% अनुसूचित जनजाति और 16% अनुसूचित जाति का जो सीधी भर्ती पे पदों पर फिलिंग पदों पर जो स्टेटस मेंटेन है वो मेंटेन रखेंगे और बाकी जो है पदोन्नति मेरिट के आधार पर कर रहे हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के आधार पर जो नियम बनाए हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्य सचिव जी को कि वो हमारे पदोन्नति के लिए इतने अच्छे नियम बनाते हुए आज मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को पदोन्नति जो 10 साल से विगत रुकी हुई थी, वास्तव में पदोन्नतियों के रुकने से आज प्रशासनिक ढांचा भी चरमरा गया था, क्योंकि कई पदों पर ऐसे हैं जहां पर नीति के आधार पर काम किया जाता है, वहां पर डिसीजन नहीं हो पा रहे थे और कई परेशानियां आ रही थी प्रशासनिक तरीके से। तो वो कहीं ना कहीं सुधरेंगी और कर्मचारियों को भी पदोन्नति का लाभ मिलेगा। ठीक है सुभाष जी, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का जिक्र अभी हेमंत जी ने किया है, लेकिन ये जो मामला है ये कोर्ट में भी है, क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए, इसकी अगर मैं जड़ में जाऊं तो 16 मई 2012 को
पदोन्नति नियम ध्वस्त करते हुए सरकार को निर्देश दिए गए थे कि आरक्षित वर्ग के जो गलत पदोन्नति हो गई है उनको रिवर्ट करके और पदोन्नतियाँ दी जाए। लेकिन उस पर सरकार और आरक्षित वर्ग के लोग जब कोर्ट में गए तो उसको को स्टेट कर दिया था। और जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का मामला है तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई न्यायिक दृष्टांत में ये कहा है कि हमने पदोन्नति पर कोई रोक नहीं लगाई है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि यदि आज की तारीख में पदोन्नति की जाना है तो किस नियम से की जाए। तो 2002 के पदोन्नति नियम तो ध्वस्त हो गए थे, खारिज हो गए थे, तो निश्चित रूप से उसके लिए एक नया नियम बनना था। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और मुख्य सचिव का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने कर्मचारी मामले में, और माननीय मुख्यमंत्री तो कर्मचारी मामलों में शुरू से ही बहुत संजीदा रहे हैं। उन्होंने आते से ही पूरे रुके हुए भत्ते भी दे दिए, ये भी दे दिए। हमारे 27 मई 2025 को जो मैंने मंत्रालय प्रांगण में उनका जो सम्मान समारोह का किया था उसमें उन्होंने पदोन्नति नियम जल्दी बनाने और जल्दी लागू करने के निर्देश दिए थे। मुख्य सचिव से भी हमारे संगठन की जब चर्चा हुई थी इस मामले में, जब 19 जून को जब ये नियम बन गए और प्रकाशित हो गए तो उसके बाद जब चर्चा हुई थी तो मुख्य सचिव महोदय ने कहा था कि भाई जो मैंने नियम बनाए हैं आप उनको देख लीजिए और यदि आपके पास इससे अच्छा कोई विकल्प हो तो वो मुझे बता दीजिए, मैं उसके अनुसार कर दूंगा। तो इसका मतलब है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और मुख्य सचिव इस मामले में बहुत ही संजीदा हैं और जो नियम बने हैं उसका बिल्कुल पालन होना चाहिए। अब दिक्कत यह है कि 19 मई के बाद डीपीसी की भी तैयारी हो चुकी थी और डीपीसी लगभग हो गई थी, लेकिन कुछ लोग, किसी का निजी स्वार्थ थे, किसी का राजनीतिक कुछ लाभ था, तो वो उन्होंने जाके उसको कोर्ट में लगा दिया। अब मुझे आप ये बताइए कि 10 साल से इस विषय में कोई कार्रवाई नहीं हुई। पिछली सरकारों में भी तीन मंत्रियों की समिति बनी, उसने भी कुछ नहीं किया। पहले भी लोग मतलब सहानुभूति तो दिखाते थे मगर संजीदगी कोई नहीं दिखाता था। तो मैं इस बात के लिए पूरे कर्मचारी जगत से आभारी हूँ मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री जी महोदय का कि उस विषय को इन्होंने छुआ और अब दृढ़ता से काम हो रहा है। और निश्चित रूप से पदों की इतना अभाव है। असली में क्या होता है कि जब जो इनिशियल जो पद होता है, नीचे का पद जो भरा जाता है, वो पदोन्नति नहीं होने के कारण भरा हुआ दिख रहा है, तो उस पर स्वाभाविक रूप से आप नियुक्तियां नहीं कर सकते। अगर ये पदोन्नतियां होंगी तो माननीय मुख्यमंत्री शुरू से ही कर रहे हैं कि प्रदेश में 2 लाख भर्तियां होंगी, लेकिन अब भर्तियां चूंकि 2.5 साल से वो भी रुकी हुई है और इसी कारण से हम आपस में कब तक लड़ते रहेंगे ये बताओ। आखिर भविष्य में लोगों का क्या होगा? हम तो लड़ के रिटायर हो गए, कई लोग रिटायर हो गए, आज रिटायर होते जा रहे हैं, लाखों लोग रिटायर हो गए, उनको पदोन्नति का लाभ नहीं मिला। अब ऐसा ही क्या भविष्य के बच्चों के लिए भी छोड़ दें? तो कहीं ना कहीं तो वो करना पड़ेगा। मुख्य सचिव से जब चर्चा हुई थी तो मुख्य सचिव महोदय ने कहा था कि हम जिस हिसाब से पदोन्नति करेंगे तो प्रारंभिक रूप से किसी को लग सकता है, किसी वर्ग को, कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन जैसे ही कोई अगली डीपीसी होगी और उसके बाद, लेकिन अगर ये मामला जाता ही ना केस में, जैसे आपने कहा कि हम कब तक साथ में लड़ते, हाँ, तो अगर ये कोर्ट में पहुंचता ही ना केस, तो अब तक तो जाने कितने वरिष्ठता के आधार पर कितने लोगों को बिल्कुल हो जाता है। लेकिन लोगों ने इसको अपने स्वार्थ की वजह से, कुछ लोगों ने हक की लड़ाई की बात करके और उसको उलझाए रखा। लेकिन आज देखिए कि नुकसान तो बड़ा हो गया ना, उस लड़ाई से ज्यादा बड़ा नुकसान हो गया है। ना तो भर्ती हो पा रही है और ना ही पदोन्नति हो पा रही है। तो मेरा ये आशा है कि ये नियम लागू होना चाहिए और लागू होकर तत्काल पदोन्नति दी जाना चाहिए और 19 जून की स्थिति में ही दी जाना चाहिए, क्योंकि उसी समय डीपीसी हो गई थी। तो 19 जून 2025 से आज तक जो रिटायर हो गए उनको भी इसका लाभ दिया जाना चाहिए। ठीक है रामेश्वर जी, कितना बड़ा फैसला सरकार का ये? तो बड़ा है, फैसला नहीं है, इसको क्या है कि सरकार की प्रक्रिया है, सरकार ने प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है और प्रचारित किया गया था कि कोर्ट का स्टे, हाई कोर्ट का स्टे है, लेकिन सरकार के पास हाई कोर्ट का कोई लिखित में, राइटिंग में स्टे नहीं था इस तरह के। जब इनका पिछले साल नियम लेके आए थे, नया नियम लेके आए थे, उसके बाद में सरकार ने साफ मंशा के साथ में कर्मचारियों को भला करते हुए प्रदेश की जो नियुक्तियां, भर्तियां रुकी थी उसको दृष्टिगत रखते हुए भविष्य का स्ट्रक्चर जो खड़ा हो जाए, जो प्रशासन का ढांचा खड़ा हो रहा था, तो सुधारने के लिए मंशा से सरकार ने नियम लेके आई थी। लेकिन प्रक्रिया शुरू हो गई थी उसमें, उस बीच में क्या कि अब वो जो पिछले थे 2 संगठन है जो लड़ते हैं इसको लेकर कि भाई इनको आरक्षण दिया जाए, नहीं दिया जाए, दूसरा क्या नहीं दिया जाए, उसी की लड़ाई हाई कोर्ट पहुंच गई। हाई कोर्ट ने ये बोला कि जब तक सुनवाई चली तब तक आप प्रमोशन ना करें। कोर्ट ने, लेकिन कोर्ट का बताया जाता है कि कोर्ट ने ये बात जो सरकारी अधिवक्ताओं से मौखिक रूप से कही थी, लिखित में कोर्ट का, हाई कोर्ट का, किसी कोर्ट का इस पर कोई स्टे नहीं है, मतलब है। तो उसके बाद में चलता रहा। आखिरी सुनवाई मेरे ख्याल से इसकी जो फरवरी इसमें हुई थी, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई। अब जो पदोन्नति की प्रक्रिया आगे बढ़ी है वो इसलिए आगे बढ़ी है कि जो हाई कोर्ट में जो बेंच सुनवाई करी थी, दोनों ही चीफ जस्टिस का ट्रांसफर दिल्ली हो गए और उनका जो एक जज थे उनका इंदौर ट्रांसफर हो गया, मतलब जो बेंच डिजोल्व हो गई है। और
लिखित रूप में कोई स्पष्ट आदेश ना होने के कारण, मतलब रोक के, तो इसलिए एक सरकार इस कदम पर आगे बढ़ी है कि भाई इसको हम करके शुरू कर रहे हैं। उसके लिए सरकार एक अपने महाधिवक्ता से एक लिखित तौर पर एक पक्ष ले रही है, मतलब ये आया नहीं है, जैसे ही आएगा तो सरकार अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ा देगी। उससे पहले सरकार क्या कर रही है कि जो पदोन्नति नियम 2025 का जो एक खंड है, उसके तहत जो उनका XY वाला जो डाटा फीडिंग वाला काम है, उसके लिए कितने कर्मचारी एससी के, कितने के पद खाली है, कितने के जो एक डाटा होता है उनका पूरा, देखिए हर विभाग का रहता है, उस पर स्थगित करना, मतलब जो इनको करना है, मतलब डाटा फीडिंग का, उस पर काम करने के लिए बोला है। इसी संदर्भ में XY के निर्धारण के लिए इन्हें चीफ जो सरकार ने, जो सामान्य प्रशासन विभाग के जो प्रमुख सचिव है शिवशेखर शुक्ला जी, उनकी अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई गई है 29 तारीख को। सभी विभागों को बोला गया है कि इस बैठक में उन्हीं अधिकारी को विशेष रूप से भेजा जाए जो अपने विभाग में स्थापना का काम देख रहे हैं। स्थापना मतलब ट्रांसफर पोस्टिंग की जो पदोन्नति वाले काम को देख रहे हैं, वो अधिकारी को भेजा जाए। इससे पता चले कि कौन विभाग की तैयारी है। आते कि जो पता ये चला है कि शासन से कि लगभग सभी विभागों की तैयारी पूरी है, क्योंकि पिछले साल जो सरकार ने प्राथमिकता तौर पर कहा था कि इसको अपन को 1 जुलाई से करना है, मुख्य सचिव ने बार बार रोज बैठक कर रहे थे पिछले साल, जो नियम आए थे 17 जून को, उसके बाद से मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री रोज फीडबैक ले रहे थे क्या हुआ। उसके बाद में लगभग सभी विभागों ने भी तैयारी कर ली थी। लेकिन इसी बीच में क्या हुआ कि 1-2 विभाग मेरे याद है कि वो राज्य निर्वाचन आयोग जो है, उसने सबसे पहले जो नए नियम के तहत पदोन्नति आदेश जारी किए थे, उसके बाद में कुछ विभाग करना शुरू करे, तब तक मामला कोर्ट पहुंच गया था। कोर्ट ने सुनवाई शुरू हो गई थी, सब फिर वही की रुक गई थी, मतलब जो पदोन्नति प्रक्रिया। अब जो सरकार जिस मंशा से कर रही है, सरकार चाहती से कर्मचारियों को बढ़ाई है, मतलब खासकर जो केस के बाद में जो सरकार बनी है, मुख्यमंत्री ने कई बार बोला है, डॉक्टर मोहन यादव जी ने, कि भाई देखो कर्मचारियों का बहुत अहित हो रहा है। और जब ये नियम बनाया था, उससे पहले दोनों पक्षों के कर्मचारी नेताओं को कई बैठकें हुई, उनमें उनसे उनका जो उनको ऑब्जेक्शन थे वो पक्ष जाने गए थे, उनको नोटेड किया गया था, उसका उनको बैठ के समाधान किया गया, दोनों पक्षों को आगे पीछे सामने बिठाया गया, भाई आप रास्ता निकालिए। क्योंकि आप जो मैक्सिमम क्या जो कर्मचारी नेता लड़ रहे हैं वो रिटायरमेंट के मुहाने पे रिटायर्ड हो चुके हैं, मतलब ये ठीक है। अब जो नई भर्ती हो रही है उससे उनको नुकसान हो रहा है। अच्छा रामेश्वर जी, अब जिस मुद्दे को लेकर ये पूरे केस की शुरुआत हुई थी, अब जब उसको लेकर ही रास्ता साफ कर दिया गया है, प्रमोशन दे दिया जाएगा, तो फिर उस केस का क्या मतलब रह जाता है फिर? नहीं, प्रमोद केस का नहीं चला, केस का वो कानूनी पक्ष जा रहा है। अभी जब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो गया मामला जो 2016 के बाद में, उसके बाद में कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अन्य राज्यों को भी परमिट कर दिया कि भाई आप नियम बनाए, पदोन्नति शुरू करें। कई राज्यों ने पदोन्नति नियम शुरू किए हैं। अपने जो मध्य प्रदेश सरकार का विधि विभाग है, उसने उसी सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइंस के आदेशों की और जो उन्होंने व्यवस्था दी, उसके हवाला देते हुए, सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले के हवाला देते हुए, उनने सबसे पहले अपने 200 या 250 के आसपास जो कर्मचारी थे, एक फोर्थ मतलब प्यून से लेकर डिप्टी सेक्रेटरी तक, सबके उनने पदोन्नति कर दी थी। जो विभाग सरकार को हर मामले में सलाह देता है, उस विभाग ने खुद ने सबसे पहले की थी, इस नियम से बनने से पहले ही कर दी थी, प्रमोशन कर दिया था। वो आज भी वो वहां पे प्रमोशन में रोक नहीं है, बोलो प्रमोशन हो गए तो हो गए, मतलब नौकरी कर रहे हैं वो, कोई रोक नहीं है। अब जो बात आती है कि कोर्ट में क्या, कोर्ट ने अभी भी इस नियम पे कोई लिखित तौर पे कोई रोक नहीं लगाई है। सुनवाई चल रही थी, पक्ष जा रहे थे, लेकिन अब चूंकि वही फिर मैं दोहराऊंगा कि वो कोर्ट जो है बेंच जो डिजोल्व हो गई है, इसलिए जो नियम है कि भाई ये फिर से शुरू किया जाता है। अब उसमें कानूनी पक्ष जान रहे हैं, मेरे ख्याल से जो महाधिवक्ता महोदय कार्यालय से जो सरकार का जो कानूनी पक्ष जानना, वो कुछ दिनों में आ जाएगा। जहाँ तक जो हमारे सोच कहते हैं कि पत्र शायद सामान्य प्रशासन ने लिख दिया है महाधिवक्ता कार्यालय को, जैसे ही उनका वो आता है फिर ये डेट दे देंगे कि इस तारीख से आपको सभी विभागों को अपनी पदोन्नति प्रक्रिया शुरू करनी है। ठीक है रामेश्वर जी, जब अधिकारी कर्मचारियों के प्रमोशन होंगे, उन्हें पदोन्नत किया जाएगा, तो क्या लगता है सरकारी कामों में और ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी? देखिए जाहिर सी बात है, देखो एक तो क्या है कि कई लोग जो ग्रेड 3 था, वो ग्रेड 3 है पिछले कई सालों से बेचारा, ठीक है, उसको प्रमोशन होना चाहिए। प्रमोशन होता है, उसको पावर बढ़ते हैं, उसकी एक नई सीट पे आता है, नई जिम्मेदारी मिलती है, उसको अधिकार क्षेत्र बढ़ता है, तो उसको नई उत्साह से काम करता है। सरकारी सेक्टर में देखो क्या है, अच्छा काम करो बुरा काम करो, उसको कोई अलग से प्राइवेट कंपनी की तरह कोई अवार्ड नहीं मिलता है कि आपको एक्स्ट्रा प्रमोशन दे दिया, ऐसा व्यवस्था सरकारी नहीं है। लेकिन अच्छे कर्मचारी जो है, मतलब अच्छे अधिकारी जो है, अच्छे वर्कर, सरकारी वर्कर है, उनका मनोबल टूट रहा है इससे। जब प्रमोशन होगा, उनकी
जाहिर से प्रमोशन होगा तो उनका मानदेय जो भी बढ़ता है, डीएटीए बढ़ेगा, उनको बढ़ के मिलेगा। उसके अलावा भी उनका एक अच्छा माहौल मिलेगा। और जब नीचे से ऊपर प्रमोशन होगा तो नीचे पद खाली होंगे, उससे नई भर्तियां होंगी। एक जो सरकारी ढांचा पिछले कुछ सालों में बिगड़ गया है, वो सुधरेगा उसमें। अब कहते हैं सरकार अमूमन सभी सरकारी विभाग क्या है कि अब स्टाफ की कमी से, मैन पावर से कमी से जूझ रहे हैं। वो जो कमी है स्टाफ की, वो कहीं ना कहीं दूर होगी। उससे सरकारी विभागों का ढांचा ठीक होगा। सरकारी कामकाज की जो विभाग की गति है, वो उसमें तेजी आएगी। लोगों के काम अच्छे समय पर होंगे, जल्दी होंगे। और उसमें जो कई दिक्कतें आती हैं, शिकायतें आती हैं कि कई मामले पेंडिंग हो रहे हैं और काम नहीं हो रहे हैं, वो शिकायतों कम होंगी। उससे सरकार के कामकाज में उत्साह आएगा, ऊर्जा आएगी, गति प्रगति आगे बढ़ेगी। ठीक है हेमंत जी, 15 से 20 दिन के भीतर प्रमोशन की बात कही जा रही है। जी, 15 से 20 दिन तक प्रमोशन की बात की जाए, 15 से 20 दिन में प्रमोशन हो जाएंगे, क्योंकि जब विभागों की तैयारियां पूरी हैं तो निश्चित रूप से प्रमोशन बहुत जल्दी हो जाएंगे। और जैसा कि रामेश्वर जी बता रहे थे कि विधि विभाग ने पहले ही प्रमोशन कर दिए थे, हम भी शासन से ये मांग कर रहे थे, क्योंकि विधि विभाग ने एक लाइन उसमें डाली थी कि सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रियाधीन हम पदोन्नति दी जा रही है। तो उन्होंने वो लाइन हम भी पहले मांग कर रहे थे, जब कोई किसी प्रकार का स्टे नहीं है, सरकार के पास किसी प्रकार की रोक नहीं है, तो पदोन्नति दी जाना चाहिए, क्यों कार्य को बाधित किया जाए। तो हम ये बहुत पहले से शासन से मांग कर रहे थे। कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बारे को लेकर के संघ ने ज्ञापन भी दिया, माननीय मुख्य सचिव जी से भी मिले, और ये जब नियम बने तो इन्हें संगठनों पे चर्चा भी की, और उन्होंने कहा भी कि इस प्रकार के जो नियम बनाए जा रहे हैं उससे किसी प्रकार की कोई नुकसान नहीं, क्योंकि जो पदोन्नति है, आज मैं समझता हूँ किसी वर्ग को, किसी कर्मचारी संगठन को किसी प्रकार का कोई इससे जो है परेशानी नहीं है, क्योंकि पदोन्नति की आवश्यकता इस समय सभी को है और पदोन्नति की जाना चाहिए। ये कर्मचारी जगत की बहुत ज़बरदस्त मांग है और कर्मचारियों में इसको लेकर हतोत्साहित भी है पदोन्नति ना होने का। अगर पदोन्नति होती है तो उत्साह के साथ कहीं ना कहीं कार्य पद्धति में सुधार आएगा। अच्छा हेमंत जी, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार कर्मचारियों के हित में फैसले ले रहे हैं, तमाम सारी मांगें कर्मचारियों की ओर से अलग अलग समय पर की जाती रही हैं और उन मांगों को ध्यान में रखा गया है। मुख्यमंत्री ने तमाम मांगें सुनी और उनको लेकर फैसले भी सुनाए हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत निर्णायक क्षमता में बहुत तेज़ी से काम करते हैं और बहुत तेज़ी से निर्णय लेते हैं। इस बात की हम इस परिस्थितियों में कई जगह हम देख चुके हैं। और कर्मचारी जगत की जब समस्या उनके सामने आती है, हमारी चर्चाओं में भी आती है और तुरंत निर्णय लेते हैं। जैसे 2 संतान बाध्यता का नियम था, उन्होंने तुरंत उसे समाप्त किया और आज निश्चित रूप से एक अगले हफ्ते तक आदेश हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से अन्य जो समस्याएं थी हमारी जो अभी त्वरित मांग चल रही है सभी कर्मचारियों का, जिसमें सेवानिवृत्त भी शामिल हैं, उनकी जो है बीमा का, स्वास्थ्य बीमा का भी चल रहा है, तो उस पर भी निर्णय उन्होंने तुरंत लिया। ठीक है, हमारे साथ हीरालाल त्रिवेदी जी जुड़ गए हैं। हीरालाल त्रिवेदी जी, ये जो प्रक्रिया लंबे समय से अटकी हुई थी, एक बार फिर से अब उसको शुरू किया जाएगा और करीब 4.5 लाख अधिकारी कर्मचारियों को इससे फायदा मिलेगा, क्या कहेंगे? देखिए, इसमें 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं। अधिकारी कर्मचारियों को पदोन्नति मिलना चाहिए, इसमें कोई दो शक नहीं है और ये होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है, सरकार भी चाहती है कि हो पदोन्नति, लेकिन पदोन्नति में सरकार की जिद केवल ये है कि पदोन्नति में आरक्षण नियम लागू करके ही हम पदोन्नति करें। उस जिद के कारण सारा मामला अटका हुआ है। आप देखिए, जब 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया तो उस फैसले के अनुसार पदोन्नतियां कर देना थी। बाद में भी इन्होंने नियम बनाए, बाद में भी डायरेक्शन आए। अभी मुख्य सचिव ने सब वर्गों की मीटिंग करके और बड़े अच्छे वातावरण में उन्होंने कहा था कि हम पदोन्नतियां करेंगे, उन्होंने नियम भी बनाए। ठीक, अब इन नियमों में या कोई भी नियम हो, आप पदोन्नति करना है तो आप ये कहिए कि सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय देगा उस निर्णय के अधीन ये पदोन्नतियां होगी। सुप्रीम कोर्ट में मामला तो पेंडिंग है, उसके अधीन आप पदोन्नति ऑर्डर इशू कर दीजिए ना। लेकिन ये क्या है कि ये चाहते हैं कि पदोन्नति में आरक्षण नियम लागू होने के आधी पदोन्नति हो। ये थोड़ा एक जिद वाली बात है और सरकार को भी इसमें समझना चाहिए, सभी वर्ग को समझना चाहिए। अच्छा, अभी जिस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है, उसमें कौन से पॉइंट सेट किए गए? जी,
अभी जिस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है प्रमोशन के तहत, प्रमोशन को लेकर, उसमें कौन से पॉइंट हाँ, सेट किए गए? देखिए उन्होंने पदोन्नति में आरक्षण नियम फिर से लागू कर दिया है। जो नए नियम बनाए हैं ना, नए नियम बने हैं उसमें, इसीलिए जो है जो स्पीक संगठन है अधिकारी कर्मचारियों का, उस संगठन को फिर से हाई कोर्ट में जाना पड़ा। उन्होंने स्टे लेके आया। यदि सरकार गुटफैत में है तो अभी जैसे कल भी वो 29 तारीख को फिर से मीटिंग बुला रही है, सबसे गुटफैत में बात कर रही है, तो उनको ये कंडीशन देना चाहिए कि जो भी सुप्रीम कोर्ट निर्णय करेगा उसके अधीन हम पदोन्नति कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हमें मान्य होगा, बड़ी सीधी सी बात है। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जहां से विवाद की शुरुआत हुई थी फिर वहीं पर आकर के खड़े हो गए? अभी तो वही स्थिति लग रही है, क्योंकि एक देखिए, जब चाहता है, एक वर्ग चाहता है कि पदोन्नति में आरक्षण हो तभी पदोन्नतियां हो, दूसरा चाहता है कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं हो। ये कानूनी लड़ाई है, मुद्दे की लड़ाई है और जस्टिस की लड़ाई, ये लड़ाई चल रही। अब बीच का रास्ता तो यही हो सकता है कि अभी तक जो हुआ है वो वही कोर्ट के निर्णय के अधीन है। वो आगे भी जो पदोन्नतियां हो वो उठा के पदोन्नति आप कर दीजिए ना, जो पदोन्नतियां रूटीन में होती है पदोन्नतियां कर दीजिए, उसमें भी एक लाइन डाल दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देगी उसके अधीन होगा। सुप्रीम कोर्ट कह देगी पदोन्नति में आरक्षण लागू रहेगा, आप बिल्कुल उसके अनुसार पदोन्नतियां मान्य कर लीजिए। वो कहेगी नहीं होगा, उसके अनुसार मान्य कर लीजिए, पर पदोन्नतियां कर तो दीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोग ऊपर नीचे हो जाएंगे बाद में जाके, और कुछ नहीं होना है। कुछ लोग सीनियर हो जाएंगे, कुछ जूनियर है, अभी कुछ जूनियर है वो सीनियर हो जाएंगे, इतना उल्टा पलटा होगा। बाकी जो आज ड्यू है पदोन्नति के लिए, लोग कम से कम ये मान के चलिए आपकी 25-26 साल से पदोन्नतियों के लिए लटक रहे हैं। कुछ लोग पिछले 10 साल से लटक रहे हैं। तो ये जो लटकन बीच में है ये तो खत्म हो जाएगी ना। सरकार को डर किस बात का है? भाई एक लाइन डालो, आप पदोन्नति कर दीजिए। नहीं तो सरकार उस ओर आगे बढ़ तो रही है। सरकार बढ़ रही है लेकिन अपनी जिद के साथ आगे बढ़ रही है ना। दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि सरकार अपनी जिद के साथ आगे बढ़ रही है। यदि हाई कोर्ट ने जो भी निर्णय दिया था 2016 में ही सरकार मान लेती, सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है, दूसरा वर्ग गया, कोई बात नहीं, 16 से कंटिन्यू रखने के जो भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा हम पदोन्नतियां होती रहेगी। तो सरकार को किसने हाथ पकड़ा था कि आप पदोन्नतियां मत करिए? सुप्रीम कोर्ट ने तो केवल ये कहा था कि आप को स्टेटस बनाए रखें। को स्टेटस का मतलब ये था कि जो उस समय तक पदोन्नतियां हो गई आप उनको नहीं छेड़ो। वहां तक तो ठीक था कि जो हो गई पदोन्नति उनको आप रिवर्ट मत करिए, लेकिन आगे की पदोन्नतियां तो आप कंटिन्यू करते ना उस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अधीन, तो आज तक पदोन्नतियां होती रहती। ठीक है, पर वो नहीं किया सरकार ने। और ये सरकार, इसमें ये बात जरूर है कि सरकार ने थोड़ा अच्छा प्रयास किया था इस बार कि कोई ना कोई ऐसा बीच का रास्ता निकल जाए और उससे अभी पदोन्नतियां, तात्कालिक पदोन्नतियां हो जाए, बाद में जो भी निर्णय होगा देखा जाएगा। परंतु वो भी उन्होंने एक पर्टिकुलर जिद के साथ किया। यदि वो थोड़ा सा उसको भी हटा देना तो आराम से पदोन्नतियां होगी, सभी वर्ग पदोन्नत होंगे और कोई दिक्कत नहीं जाएगी। सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देगा उसके अनुसार सीनियर जूनियर की लिस्ट फिर से बन जाएगी। ठीक है सुभाष जी, क्या इसमें सरकार की जिद नजर आती है आपको? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि सरकार की कोई जिद है। सरकार ने सभी पक्षों को लेकर ये नियम बनाए हैं। अगर सरकार की जिद भी है तो देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी आर्डर, कोई भी पदोन्नति, कोई भी आदेश निकले, आखिर में कर्मचारी का कानूनी अधिकार सुरक्षित है, वो कोर्ट में जा सकता है। उसको ऐसा लगता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ तो कोर्ट तो खुली हुई है ही, तो कोर्ट के अध्याधीन रहे या ना रहे, कोर्ट तो खुली हुई है। और कोर्ट के अध्याधीन भी अगर मुझे लगता है सरकार करेगी, चूंकि सरकार के ही विभाग, विधि विभाग ने एक पदोन्नतियां दे दी और उस पर अभी तक कोई आपत्ति नहीं आई है। तो मुझे नहीं लगता, सवाल यह उठता है कि किया जाए, मतलब कोई काम करो तो सही, लटकाने में कोई भी काम का समाधान नहीं निकलता। एक निर्णय होना चाहिए कि ये ऐसा किया गया है और उस निर्णय के बाद जो भी उसकी स्थिति होगी, जैसा कि अभी तिरुपति साहब ने कहा कि भाई अगर कुछ बात होती है और कोर्ट में अगर मामला जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कोई ऊपर का आदमी नीचे आएगा, नीचे का आएगा ऊपर चला जाएगा, लेकिन पदोन्नतियां होंगी ही नहीं तो फिर क्या मतलब निकलेगा? उसको ऐसा पिछले 10 सालों से लोगों ने लटकाए रखा। मैंने जो पहले भी कहा
कि पिछले जितनी सरकार थी, चाहे वो कांग्रेस की रही या जो भी पिछले रहे हैं, उन्होंने इस मामले को सहानुभूति तो रखी मगर संजीदगी नहीं दिखाई। मैं माननीय लेकिन हीरालाल जी ने एक बात और ऐड की है, उन्होंने कहा कि जहां से ये पूरे विवाद की शुरुआत हुई थी फिर से उसी के बहाने पर आकर खड़े हो गए। ना ऐसा नहीं है, मुहाने पे आके खड़े नहीं हुए। असली में उन्होंने जो हमारी मुख्य सचिव से चर्चा हुई थी तो उन्होंने लगा कि आपको प्रारंभिक डीपीसी, चूंकि साल में 2 डीपीसी होना है, अगर 19 मई 2025 का आर्डर अगर लागू हो जाता तो मुझे लगता अभी हम जुलाई में आ गए हैं, तीसरी डीपीसी हो जाती। तो पिछली भी कुछ सीनियरिटी का लाभ देके उसमें अगर पदोन्नति नियम में वो प्रावधान कर दिया जाता कि जिनकी समय से पदोन्नति नहीं हुई उनको अगली डीपीसी में पिछली सेवाओं का लाभ दिया जाएगा, तो मुझे लगता है आगे चलकर ये चीज़ ऐसी दिखेगी कि एक न्याय हो गया है। कम से कम सरकार न्याय के लिए या कुछ करने के लिए प्रतिबद्ध हो रही है तो उसमें सहयोग करना चाहिए। बिना उसके रिटायर हुए जा रहे हैं लोग, और ये तो स्थिति ठीक नहीं की जा सकती। सरकार दृढ़ता से आगे बढ़ रही है। माननीय मुख्य सचिव महोदय ने एक अच्छा नियम बनाया, उन्होंने तो ये भी कहा था ना, मैंने बता रहा हूँ ना, हमारी चर्चा में कहा था कि इससे अच्छा कोई आपके पास नियम तो लिया लाओ, मैं वो लागू कर देता हूँ। तो एक नियम अच्छा बना है, उस पर डिबेट भी हो सकती है, सब कुछ हो सकती है, लेकिन टोटल मिलाकर मतलब उसको उलझाए रखना, ये वर्ग चला गया या वो वर्ग चला गया, या अपनी अपनी जिद रखना, ये ठीक नहीं है। सरकार एक निर्णय निकाल रही है तो उस पर विश्वास रखते हुए उस पर अमल होने देना चाहिए। ठीक है, क्या कहेंगे हीरालाल जी? नहीं, बिल्कुल सुभाष ने बिल्कुल सही बोला है कि मामले को लटकाने के बजाय, विवाद में ज्यादा डालने के बजाय जो भी हो आगे बढ़ना चाहिए। अधिकारी कर्मचारियों का पदोन्नति बिल्कुल होना चाहिए और ये टाइमली होना चाहिए। इसमें जो आगे 29 जून को जो बैठक हो रही है, मुझे लगता है वो इस कोशिश में सबको आगे बढ़ना चाहिए कि बिल्कुल सबको आगे बढ़ना चाहिए। और आपसी सामंजस्य से ये जो लंबे समय से अटका हुआ था, अब इसको लेकर रास्ता बनाना चाहिए। देखिए समय हो गया, इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए हीरालाल जी आपका बहुत शुक्रिया, रामेश्वर धाकर जी आपका बहुत धन्यवाद, हेमंत श्रीवास्तव जी आपका धन्यवाद और सुभाष वर्मा जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश में पिछले 10 सालों से अधिकारी और कर्मचारी अपने प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे, इसकी बाट जो रहे थे, इसको लेकर अब रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के निर्देश दे दिए हैं। मुख्य सचिव ने भी इसको लेकर कह दिया है कि अब जल्द ही विभाग अपने अपने विभागों को लेकर तैयारियां पूरी कर लें और 15 से 20 दिन के भीतर प्रमोशन की जो तैयारी है उसको पूरा कर लिया जाए। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।